नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं जीरो बजट खेती की, जो अब केवल एक शब्द नहीं बल्कि राजस्थान के किसान श्री जानकी लाल मीणा के लिए एक जीवन शैली बन चुकी है। देखिए सवाई माधोपुर से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले के सूरवल गांव के किसान श्री जानकी लाल आज प्रदेश भर के किसानों के लिए मिसाल बन गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी कृषि योजनाओं और अपनी अथक मेहनत के बल पर यह दिखा दिया है कि सतत और जैविक खेती न केवल संभव है बल्कि लाभकारी भी है। श्री जानकी लाल ने रासायनिक खादों और कीटनाशकों से दूरी बनाते हुए पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित खेती को अपनाया है। उनके खेतों में गोबर गैस संयंत्र की मदद से ऊर्जा मिलती है और केंचुए की खाद से उपज में बढ़ोतरी होती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को जैविक खेती के लिए निरंतर प्रोत्साहित कर रही है और इसी का परिणाम है कि आज जानकी लाल जैसे किसान आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहे हैं। श्री जानकी लाल के नवाचारों ने न केवल उनकी खेतों की तस्वीर बदली है बल्कि पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए एक प्रेरणा भी बन गए हैं। राज्य सरकार द्वारा उन्हें प्रगतिशील किसान का दर्जा देना इस बात का प्रमाण है कि सच्चे बदलाव जमीनी स्तर पर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी नीतियों और किसान हितैषी दृष्टिकोण ने प्रदेश में ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाने का कार्य किया है। वहीं सीएम श्री शर्मा के नेतृत्व में सरकार ऐसे किसानों को सम्मानित कर रही है जो पारंपरिक कृषि से हटकर नवीन और टिकाऊ तरीकों को अपना रहे हैं। जानकी लाल की जैविक खेती न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देती है। उनका जीरो बजट खेती मॉडल ये दर्शाता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद आत्मनिर्भरता और सतत विकास संभव है। उनकी सोच खेत का पैसा खेत में, गांव का पैसा गांव में और देश का पैसा देश में, वहीं प्रधानमंत्री आत्म भारत की भावना से मेल खाती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार के सहयोग से अब ऐसे किसान पूरे राज्य में एक नई क्रांति ला रहे हैं। जीरो बजट खेती वह सब कि इसके अंदर गांव का पैसा गांव में रहे बल्कि शहर का पैसा गांव में आए, देश का पैसा देश में रहे न कि विदेशों में जाए, और बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए जो खेती के कृषि कार्य हैं वो किए जाते हैं। और इसमें क्या है, जीरो बजट इसलिए है कि इसमें कोई भी खर्चा है वो कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको शहर या बाजार जाने की जरूरत नहीं है। जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें यहीं से प्राप्त है। मतलब जो खेत में पैदा हो रहा है उसी के माध्यम से जो खेती कर रहे हैं उसी के माध्यम से कर रहे हैं आप। तो इसके अंदर क्या है, कुछ जीरो बजट खेती के अंदर जीरो बजट इसलिए कि जो मुख्य फसल है उसमें कतारों में या मिलाकर जो फसलें बोई जाती है तो खर्चा जो हुआ है ना थोड़ा बहुत वो उससे निकल जाता है और मुख्य फसल वो बोनस के रूप में किसान के पास में रह जाती है। और दूसरा फायदा ये है जमीन सुधर रही है, उर्वरा शक्ति बढ़ रही है, तो और भाव साधारण से। तो आपका कहना है कि लोगों को नेचुरल खेती से जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए और जुड़ना पड़ेगा आखिर में। राजस्थान के किसान जानकी लाल ने अपनी मेहनत और नवाचार से खेती को एक नई दिशा दी है। वे न केवल जैविक खेती कर रहे हैं बल्कि देशी और विदेशी पौधों के अद्भुत संगम से भविष्य की कृषि को एक नया मार्ग भी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान से लाया गया कुंभकार नींबू, सऊदी अरब के खजूर और अलग अलग किस्मों के आम अमरूद उनके खेतों में लहरा रहे हैं। प्रगतिशील किसान श्री जानकी लाल का मानना है कि जैविक खेती ही किसानों का भविष्य सुरक्षित कर सकती है। राज्य सरकार के जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने वाले दृष्टिकोण से जानकी लाल जैसे किसान सशक्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने जैविक खेती और जीरो बजट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सक्रिय किया है। जानकी लाल को भी नई सरकारी मंचों पर बुलाकर सम्मानित किया जा चुका है, जहां वे सैकड़ों किसानों को प्रशिक्षित भी कर चुके हैं। आप रासायनिक खाद के लिए तो जाओगे, ये पोटाश लो, वो जिंक लो, वो नाइट्रोजन लो, वो इसमें जिंक दी है। इसके सारे पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व प्रकृति से ही उपलब्ध किए जाते हैं। वो ऐसे कि देशी गाय के गोबर के अंदर ये सारे पोषक तत्व
उपलब्ध तो आपके द्वारा जो ये ऑर्गेनिक खेती, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती की जा रही है यहाँ पर, बिल्कुल 100%। लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं आप? हाँ, अब तक कितने लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं? कम से कम जहाँ भी जो डिपार्टमेंट ट्रेनिंग तो है ही, फिर भी व्यक्तिगत कम से कम 5-50 आदमियों को मैं इस लाइन में डाल दूँ। भजनलाल सरकार की किसान हितैषी नीति और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य के किसान नवाचार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। झुंझुनू जिले के प्रगतिशील किसान जानकी लाल इसका जीवंत उदाहरण है। उन्होंने अपने घर पर जो बायोगैस प्लांट स्थापित किया है, वह न केवल उनके परिवार की रसोई को ऊर्जा देता है, बल्कि बिजली उत्पादन का भी स्रोत बन चुका है। जानकी लाल ने इस प्लांट की मदद से पिछले 20 वर्षों में एक बार भी एलपीजी सिलेंडर नहीं खरीदा। गोबर से बनी इस गैस से न केवल वे चूल्हा जलाते हैं, बल्कि इंजन और अल्टरनेटर के माध्यम से बिजली बनाकर खेतों की सिंचाई, रोशनी और घरेलू कामों में भी उपयोग करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप जानकी लाल जैसे किसान राजस्थान में हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रहे हैं। इस मॉडल को देखकर अब गांव के अन्य किसान भी प्रेरित हो रहे हैं और बायोगैस तकनीक को अपनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। ये नवाचार न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का भी योगदान इस तरह से इस साल प्राकृतिक खेती चालू की। उसमें हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में 29 क्लस्टर बनाए। 29 क्लस्टर में 125 आदमी 0.4 हेक्टर के लिए चयनित किए गए हैं। उनको हमने ट्रेनिंग दे दी गई है। उसमें जीवामृत, बीजामृत और क्या नाम से जो भी उसमें कोई खाद मतलब रासायनिक उर्वरक कोई काम नहीं रहता। जैसे पूर्व में खेती करते आए हैं वैसे ही खेती की जानी है। तो जैसे आजकल रासायनिक खादों का ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, ऐसे में अगर नेचुरल खेती करते हैं तो कितना फर्क है इन दोनों में, और स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से लाभदायक है? में फर्क आ सकता है। बाकी जैसे 3 साल के लिए ये खेती अगर अपन कंटिन्यू करते हैं तो वो बराबर हो जाती है। जो रासायनिक से पैदा होते हैं उस उतना ही प्राकृतिक खेती से पैदावार ली जाती है। स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक मानते हैं इसको? स्वास्थ्य के लिए तो 100% लाभदायक है। जब रसायन अपन यूज में नहीं लेंगे तो किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। पहले अपन देखते थे इतना स्वाद होता था खाने में, रोटियों में, सब्जियों में। आजकल कोई भी स्वाद नहीं रहा। रासायनिक खेती से तक होती है ज़्यादा, मतलब जैसे आप जितनी डिमांड है अगर उसके हिसाब से अपन डालेंगे तो ही अपन को वो मिलेगा। बाकी अगर लिमिट से ज़्यादा डालेंगे तो कोई ज़्यादा उपज नहीं मिलती है। जैसे अपन को 40 किलो तो क्या लगता है आपको लोगों को जुड़ना चाहिए नेचुरल खेती से? नेचुरल खेती से जुड़ना चाहिए। अपने पास अपनी ज़मीन में फास्फोरस वगैरह जो अपन डीएपी डालते हैं सिर्फ मात्र 20% काम आता है और बाकी अपनी ज़मीन में पड़ा रहता है। अगर नेचुरल खेती अपन उसको काम में लेंगे तो वो अपन के क्या नाम से पहले के जो उर्वरक ज़मीन में उपलब्ध है उनको अपनी ज़मीन में जितना भी सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी से हम करवाते हैं, जीवाश्म की बहुत ज़्यादा कमी है। 0.40 ही अपना जीवाश्म आता है, जबकि 1% जीवाश्म होना चाहिए। वो जीवाश्म कहाँ से आएगा? जितना भी अपना खेतों के फसल अवशेष है उसको गला सड़ा के अपन अगर खेतों में डालेंगे तो मतलब उसमें जो पहले से उर्वरक पड़े हुए हैं वो उसको उपयोग में पौधा अपने आप ले लेगा। तो आज के सूजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।